हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में जो रिलेशन है, हम उस रिलेशन के बारे में आपको बताएंगे और साथ में इस पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम जानते हैं क्या, इफ ऑल द आइटम इन सीरीज आर आइडेंटिकल या सेम। ये कहने का मतलब इसका ये है कि हमारे पास अगर कोई डेटा दिया होता है x1, x2, x3, हम इस तरह से डेटा ले लेते हैं xn तक, ठीक है। ये जो इंग्लिश में बोला है, क्या बोला है, इफ द ऑल आइटम इन सीरीज आर आइडेंटिकल या दैट इज सेम वैल्यू। अब हम इसको समझाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो डेटा है x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x4 बराबर xn, इस तरीक़े से इसका डेटा जो है वो टोटल बराबर होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन बराबर हार्मोनिक मीन। अब भैया ये कैसे होता है, आप बता दिए हैं, लेकिन इसको कैसे प्रूव तो करें कि ये होता कैसे है। अब मान लीजिए हमारे पास जो डेटा है 2 2 2, ठीक है। अब यहाँ से आप अर्थमेटिक मीन निकालें, तो अर्थमेटिक मीन के लिए आपको क्या बताया है, a प्लस बी बाई 2। सिंपली इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। हम a इसको ले लिए, b इसको ले लिए, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2। मतलब a प्लस बी बाई 2 मतलब 2 प्लस 2 बाई 2 मतलब 2। अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, 2। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात कर ले। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, n इंटू रूट अंडर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू n हमारे पास 3 है, 3 नंबर्स है ना, 1 2 3, तो इसमें से 3 में से 1 निकलेगा। तो सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 2, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 2। अब हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, मीन तो हम जानते हैं क्या, हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। मतलब एच एम इक्वल्स टू 1 बाई ए एम। मतलब हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 1 बट्टा ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। और यहां से हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, यहां से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, एच एम इक्वल्स टू 1 बट्टा ए प्लस बी बाई 2। इसको हम ये लिख सकते हैं, एच एम इक्वल्स टू 2 बट्टा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। मतलब एच एम इक्वल्स टू 2 बाई ए प्लस बी बाई ए इंटू बी, ठीक है। तो हम यहां पे आपको करके दिखाते हैं। a प्लस बी हमारे पास क्या है, 2 बाई, हम लिख देते हैं a प्लस बी हमारे पास 4 है। आप यहाँ से कर लो, यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं इससे पहले। और यहाँ क्या है, a इंटू बी, मतलब कि 2 इंटू 2, ये ऐसे कट जाएगा। ये सिंपली एच एम क्या आ गया, 2। आप देख लो, हम दिखा देते हैं आपको कि हमने यहाँ क्या किया था। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 2 आया था और अर्थमेटिक मीन भी हमारे पास 2 आया था। तो सिंपली हम यहाँ से निकाल दिए हैं। तो हम अगर हमारे पास सीरीज जो है, अगर हमारे पास कोई भी सीरीज जो हमारे पास सेम डाटा दिया हो, कि अगर हमारे पास जो डेटा है वो सेम एक ही तरह का हो, जैसे 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6, ऐसा करके कोई भी डेटा हो, तो इसमें जो आपको हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक तीनों जो है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है।
और एक बार और मैं बता दूं, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो हम इस पे आपको बता दें। और दूसरा, ये जो दूसरा टॉपिक बात कर रहा है, ये कह रहा है इफ ऑल द आइटम आर नॉट इक्वल देन फ्लोइंग रिले। अब भैया ये कहा है पहले कि टोटल इक्वल होना चाहिए, तो हम टोटल इक्वल पे हम आपको प्रूव करके दिखा दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या कि जब टोटल इक्वल नहीं होगा, जब टोटल इक्वल नहीं होगा तब रिलेशन क्या होगा। तो इसमें भैया अर्थमेटिक मीन बड़ा बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा या बराबर होता है हार्मोनिक मीन से। ये रिलेशन होता है इसका। अब भैया इस पे तो क्वेश्चन करके हमको बताना पड़ेगा आपको ये कैसे होगा। तो हम इस पे क्वेश्चन भी आपको करके दिखाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो भैया हम इस पे आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल, हार्मोनिक मीन। हम इस पे क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में भी अगर आप इस पे ज़्यादा क्वेश्चन देखना चाहते हैं इस रिलेशन पे, तो इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम एक एग्जांपल इस पे आपको बताएंगे। तो हम इस पे बता रहे थे आपको अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल, हार्मोनिक मीन, ठीक है। हम ये रिलेशन पे बात करने वाले थे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। इस पे 4 और 16 दो हमारे पास नंबर्स है। तो इसको अब हम इसको a मान लेते हैं 4 को और b मान लेते हैं 16 को। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, a + b / 2, मतलब 4 + 16 / 2, मतलब कि 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। अब भैया कहेगा ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ज्योमेट्रिक मीन x1:x2, इसमें से हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1। तो भैया ये क्योंकि हमारे पास 2 ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × 16, ठीक है, 16 चौका 64, इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब भैया कहेंगे हार्मोनिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 2/1/4 + 1/16। इसका मतलब हम यहाँ बता देते हैं 2 बट्टा क्या हम लिखते हैं, a + b / 2 हम लिखते हैं यहाँ, ये अर्थमेटिक मीन के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री हार्मोनिक मीन के लिए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1/a + 1/b। इसको आप ये लिख सकते हो 2/a + b / ab, ये आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/, और 16 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 से 1 4 चौका 16, ठीक है, मतलब 16 और 4 चौका तो 4 + 1, मतलब 2/5/16, 2/5 गुना 1/16 कट जाएगा 1/40। अब भैया तो आप ही मिला लो यहाँ, जब इसको आप करोगे यहाँ क्या हो जाएगा, a + b तो यहाँ सिंपली ये नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2/5 × 16, मतलब 32/5, सॉरी सीधे 1/40। अब भैया मिला लो आप, क्या अर्थमेटिक मीन बड़ा है या बराबर है हार्मोनिक मीन से, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन से, या बड़ा है बराबर है हार्मोनिक मीन से। अब मिला लो 1/40 और ये 10 है, 10 बड़ा है 8 से, ऐसे बड़ा होगा 1/14।
ठीक है, इस रिलेशन को आपने देखा और इस रिलेशन में हम आपको बताया, ठीक है। और एक रिलेशन और है जो हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या सॉरी क्वेश्चन नहीं, तीसरा जो रिलेशन है, तीसरे रिलेशन की हम बात करें कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट अंडर अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ये इसका फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका रिलेशन आपको बताया कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन इनटू अर्थमेटिक मीन, ठीक है। हम मान लेते हैं, सॉरी मान क्यों ले, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या है कि अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास वो जो है 5 है और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 5 है। तो स्वाभाविक, सॉरी ज्योमेट्रिक नहीं, हार्मोनिक की बात कर ले, तो स्वाभाविक है हम सिंपल यहाँ क्या देंगे 5 गुने 5 और सिंपली यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन भी हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इस रिलेशन से आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। और हम इस पर कुछ मल्टीपल क्वेश्चन करने वाले हैं, मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अभी आपको मल्टीपल क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है द रिलेशन, अभी हम आपको बताए हैं, कह रहा है द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इसमें ऑप्शन है, एक कह रहा है अर्थमेटिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन लेस देन हार्मोनिक मीन, आपको बताना है। बी ऑप्शन है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन। सी ऑप्शन है हार्मोनिक मीन इज ग्रेटर देन ग्रेटर ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और डी ऑप्शन है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर हार्मोनिक मीन। आपको हम अभी बताएं इसका रिलेशन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हम मल्टीपल क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 डॉट 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 xn इज, पहला ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, x1 x2 डॉट 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 xn तक। दूसरा ऑप्शन है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट x1 x2 डॉट डॉट x1, ठीक है। सी ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, और डी ऑप्शन है नन। अब भैया कह रहा है, इसमें क्वेश्चन समझिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास एन ऑब्जर्वेशन है ज्योमेट्रिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम इससे पहले वाले वीडियो में भी, इस वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो ये होता है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट का, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट x1 x2 x3, ये वाली ऑप्शन नंबर बी होगी, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको क्लियर हो सके इस तीनों में रिलेशन, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ द ऑब्जर्वेशन 0 2 4 6 8, तो द ज्योमेट्रिक मीन इज, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा,
आपके पास जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या जानते हो, n इंटू रूट अंडर x1 x2 xn, ये चीज जानते हो। हम आपको इसमें नहीं जानते हो तो हम इसको आपको हम बता चुके हैं। तो देखो भाई इसमें ऑप्शन क्या क्या है, हम ऑप्शन भी बता देते हैं, 4 5 0 डी में नन। अब क्या आंसर होगा, आप दिमाग लगाओगे कि भैया इसमें डेटा कितना है, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो 5 डेटा है। तो अब पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, सबका प्रोडक्ट करना है। तो GM इक्वल्स टू n इंटू 0 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। अब भैया 0 से किसी में गुना होगा, टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से किसी में गुना होगा सीधे 0 हो जाएगा टोटली। ये ज्योमेट्रिक मीन आपको ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द ज्योमेट्रिक मीन यूज इन केस ऑफ, द ज्योमेट्रिक मीन यूज इन केस ऑफ, ए ऑप्शन है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एवरेज रेट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और एवरेज रेट ऑफ, इसमें क्या कह रहा है, एक एवरेज रेट ऑफ डिप्रीशिएशन, सी में है एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, और डी में है ऑल एबव, ऑल दी एबव। मतलब इसमें जो होता है ज्योमेट्रिक मीन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज रेट ऑफ डिप्रिशिएशन और एवरेज ऑफ इंक्रीजेज, ये सबका यूज होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, हार्मोनिक मीन इज x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, n तक। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ n ऑब्जर्वेशन, मतलब कि टोटली का सम कर दो। पहले तो रेसिप्रोकल कर रहा है कि जितना भी है उसका रेसिप्रोकल कर दो और डिवाइडेड बाय n कर दो, मतलब कि जो पहले समेशन करना है आपको, समेशन कर दो, उसके बाद जो x1 x2 x3 का है वो समेशन कर दो, ठीक है, उसके बाद n नंबर से डिवाइड कर दो, सम ऑफ रेसिप्रोकल और डिवाइडेड नंबर से डिवाइड कर दो, और इसका रेसिप्रोकल है ये। तो मतलब ये अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि मीन ऑफ इतना, तो मीन ऑफ 1/x1 1/x2 1/x3 डॉट 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 ऐसे है, तो इसका भी ये भी सही है। और मीन ऑफ अगर ये आपको पास ऐसा दिया हो तो x पर पावर -1 कॉमा x पर पावर -x2 इस तरह से दिया हो, तो ये भी आपका, ये इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x1 प्लस 1/x2 इस तरीके से आप लिख सकते हो xn 1/xn, ठीक है, तो ये भी आपको सही है। और ऑप्शन नंबर तो कह रहा है इसमें ABC मतलब ये ऑल एवं करेक्ट है, ऑल एवं करेक्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज के अंदर क्या क्या होता है, पोजिशनल एवरेज के अंदर मीन मीडियन होता है। तो कह रहा है सबसे जो गुड, कह रहा है कि जो मतलब कि जो ओरिजिनल जो है वो मीडियन होता है, सबसे परफेक्ट कह सकते हैं इसको, मीडियन इज परफेक्ट पोजिशनल एवरेज। इसमें ऑप्शन था बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। हार्मोनिक इज यूज इन केस ऑफ एवरेज, स्पीड, वेलोसिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, ए एंड बी। सेकेंड 7वां क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, सी में कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ए एंड बी। ये टोटल में यूज होता है, एवरेज, स्पीड, वेलोसिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ए एंड बी टोटल।
अब 8वां जो क्वेश्चन है 8 नंबर, वो कह रहा है इफ़ द टू आर आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन। तो भैया हम आपको बताए हैं आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन भी करके दिखाए हैं हम। आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन का इसमें आपको ऑप्शन बताते हैं, आप कमेंट करके फटाक से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। इसमें क्वेश्चन कह रहा था क्या, ऑल ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल। आप कमेंट करके बता, कौन सबसे पहले कमेंट करके दिखाता है। ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन। सी ऑप्शन है। अर्थमेटिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन लेस देन हार्मोनिक मीन। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को आपको हम अभी सॉल्व करके दिखाए थे। जिन्हें भी ध्यान है कमेंट करके फटाक से बता कि इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और लेस देन हार्मोनिक मीन। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ऑल ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल, x1 x2 x3 ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। तो इस टाइप से अगर है तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन सीरीज इज निगेटिव देन ज्योमेट्रिक मीन इज। भैया आपको हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपके पास डेटा जो है निगेटिव हो तो उसका डिफाइन ही नहीं होता है ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपके पास जो डेटा है, जो ऑब्जर्वेशन है वह निगेटिव हो तो उसके लिए हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है। और इसके बाद है आपके पास एक क्वेश्चन है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6, -6। एक क्वेश्चन ये है 13 नंबर क्वेश्चन, सीधी बात हम कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6, -6। अब भैया निगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुआ है 6, बी ऑप्शन है -6, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है नन। तो इसका हो जाएगा नन। ठीक है। टू डिटरमाइन हार्मोनिक मीन यूज लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, रेसिप्रोकल, नोन। तो ये जो होता है वो रेसिप्रोकल के लिए डिफाइन होता है। हार्मोनिक इज डिफाइन रेसिप्रोकल के लिए। इसमें दिए हुआ था हार्मोनिक मीन इज यूज्ड लॉगरिथम, ठीक है, एंटी लॉगरिथम, सी में रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल और डी ऑप्शन है नन। तो इसका जो ऑप्शन होता है वो रेसिप्रोकल के लिए होता है। ठीक है। इस तरीके से आपको हम क्वेश्चन बताए हैं। एक दो क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस जो है मजे आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप भी ध्यान से देखें, आपको जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ पॉज करके एक बार दोबारा से देखें, आपको समझ में आएगा ही। अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से बताने का। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4, 6 एंड x इज 4 देन x विल बी। मतलब कि ये कह रहा है कि 4, 6 मतलब कि इसका हो जाएगा, इसको अभी रहने दीजिए, इससे आगे वाला हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ टाइम लगने वाले हैं। जैसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू। ए ऑप्शन है ज्योमेट्रिक मीन इन हार्मोनिक मीन, बी ऑप्शन है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू /2, सी ऑप्शन है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू √, डी ऑप्शन है हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक। भैया हो
ये जो x का बार दिया हुआ है, ये x का बार, इसका मतलब है ये समेशन ऑफ, ये मीन की बात कर रहा है, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है ये ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू रूट अंडर ज्योमेट्रिक मीन अंडर हार्मोनिक मीन। ये तो सरासर गलत है। ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन प्लस ज्योमेट्रिक मीन बाई 2, ये भी भाई नहीं सही है। और इसका जो है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट अंडर अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीक़े से हमने आपको सब मल्टीपल क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।